इसलिए कि बलिया भी खूब जानता है जो अपने सर के बाल का बोझ न उठा सके वो समाज का बोझ नहीं उठा सकता, और जो बीवी का बोझ न उठा सके वो भारत का भी बोझ नहीं उठा सके। हजरत डर तो नहीं ना रहे? आप लोग डर तो नहीं रहे? वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, तेज हवा सर्द लहर में निकलकर बिस्तर छोड़कर तशरीफ लाए बिरादरान इस्लाम। सच ये है कि मौसम ये नहीं कि घर से निकला जाए, सच ये है कि मौसम ये नहीं कि घर से निकला जाए। नबी का इश्क ये है कि चलो उनके इश्क में कुछ तो कर लिया जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, और रिसर्च पर करोड़ों करोड़ डॉलर खर्च हो रहा। रिसर्च इस पे नहीं हो रहा है कि दुनिया में इंसानियत कैसे बचेगी। रिसर्च इस पे नहीं हो रहा है कि हिंदुस्तान से गरीबी कैसे खत्म होगी। रिसर्च इस पे भी नहीं हो रहा है कि हिंदुस्तान के गांव में साफ पानी कैसे पहुंचेगा। रिसर्च इस पर भी नहीं हो रहा है कि गरीबों के बच्चे अमीरों की औलाद की तरह फॉर्च्यूनर पर क्यों नहीं सफर करेंगे। रिसर्च इस बात पे हो रही है कि भारत में ईमान वालों का घर फूंक दिया, मकान जला दिए, बेटे मार दिए, मॉब लिंचिंग कर दिए, बच्चियां बेवा हुई, मावों की कोख खाली हो गई, बाप के बुढ़ापे की लाठी टूट गई। इतना होने के बावजूद भी मुसलमान अपने नबी से अलग क्यों नहीं हो पाए। और इसी से सट करके थोड़ी देर गुफ्तगू कर लो। नाज़िम इजलास फाजिल गिरामी हजरत हाफिज कारी गुलाम रसूल रहबर, क्या बात रही। सच ये है कि बलियावी तन्हा कुछ नहीं है।
आप सब हैं तब बलियाबी किसी को भी कहता है कि आंख मारोगे तो सुरमा लगा दूंगा, उंगली उठाओगे तो नस दबा दूंगा, अब बहुत चिल्लाओगे तो गूंगा बना दूंगा। ये सब मेरे उलमाए अहले सुन्नत की मुश्तरका मदद भी है, मोहब्बत भी है और एक सोच है। उसकी बुनियाद पर जब ये कारवां निकल चुका है, हाथों में कादरियत का अलम लेकर और मसलके आला हजरत का परचम लेकर, तो लोगों की सांसें तो रुक जाएंगी, लेकिन अब तहरीके बेदारी का काफिला नहीं रुकेगा। अब उसमें मदद कुछ मेरे कौम के नौजवानों को करनी होगी और कौम के बड़े बुजुर्गों को भी करनी होगी। याद करो और होश में आओ। उलमाए किराम की तवज्जो। फेसबुक व्हाट्सएप चलाने वालों, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। याद करो और होश में आओ। जब मुट्ठी भर किसान सड़क पर बैठ जाए तो जो जनाब कहते थे हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, वो कई किलोमीटर पीछे हट गए। अगर हमने 2 रकात नफिल की नियत बांध ली सड़कों पर, जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो उनके लोग हैं जिनके अपने मजहब की कोई किताब याद नहीं। जी जी जी। हम वो लोग हैं कि हर गांव में हाफिज कुरान की बारात सजी है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जब छेड़ दिए हो जिहादी कह के, जब छेड़ दिए हो मेरे बच्चों की लिंचिंग करके, जब छेड़ दिए हो मेरे बच्चों को दहशतगर्द कह के, तो याद रखना बलियावी ने सिर्फ करबला का नाम लिया तो आफत आ गई। अगर करबला वाले निकल गए तो क्या होगा? तो क्या इरादा है? कुछ सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो सारा मजमा मुट्ठी बांध के, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है। थोड़ी आवाज कम करो। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये निजात की कुंजी भी है। ये सिर्फ नारा नहीं है, कब्र के अंधेरों में उजाले का इंतजाम भी है। ये सिर्फ नारा नहीं है, मैदाने महशर में पनागाह ढूंढने का रास्ता भी है। कुछ अर्ज करो उससे पहले जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अली वल करम अलैहि व बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे पहले मेरी जमात के कई एक मद्दहाने खैरुल अनाम ने नातो मनक़बत पेश किए। जब मैं हाजिर हुआ तो शायर इस्लाम जनाबे संदल जलालपुरी ने नाते रसूल से आपको, हमको, सबको नवाजा। अब बात एक याद आ गई, उलमा इजाजत दे तो अर्ज कर दो। क्या वजह है कि जब कोई मेरे आका की तारीफ करता है तो लोग पैसे लुटाते हैं? क्या वजह है मौलाना? किसी मिनिस्टर के बारे में कोई जमीन आसमान मिला दे तो किसी का होंठ नहीं हिलता। लेकिन अगर कोई मेरे आका के तलवे नाज की बात करे, अल्लाहु अकबर, यही वो ईमान की रूह है जिसे कत्ल करने के लिए खंजर बांटे जा रहे हैं। और माफ करना, ये जो खंजर लेकर घूम रहे हैं उनके कई रूप, कई लिबास हैं, लेकिन वाहिर बरेली के इमाम मुस्तफा का गद्दार अगर बरसात की काली रात में भी दिख जाए तो पहचानने के लिए टॉर्च दे रखा है। क्या बात है। मैं जनाबे मकबूल साहब ठेकेदार ने तहदीसे नेमत के तौर पर ये शुक्राने वाली मुस्तफा की मिलाद है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। अगर थोड़ी सी आप लोग सहयोग कर दे तो दो चार नुक्ते अर्ज कर दो। ये शुक्राने वाली मिलाद है। क्या है? शुक्राने वाली मिलाद है। शुक्राना किस बात का है? तो मकबूल साहब यही कहेंगे उनके खानदान के लोग कि बरसों बाद अल्लाह ने एक बेटा अता किया। झूम के बोल दो, ओए जोर से बोल दो, सुनोगे तो रंग में आना पड़ेगा, बोल लो। अब मैं सोच रहा था हाफिज गुलाम रसूल साहब के शुक्राने की नमाज क्यों नहीं पढ़ लिया, शुक्राने की मिलाद क्यों किया? भैया जल्दी कर लो। शुक्राने की मिलाद क्यों? तो जाहिर सी बात है, जिसका कोई होता है वही उसको ढूंढता है। जिसका कोई होता है वही उसको ढूंढता है। अब जिसका कोई ना हो वो किसे ढूंढेगा? और हमारा नबी तो वो नबी है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मेरा नबी तो वो नबी है कि आदम ढूंढे उसी नबी को। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह,
मोहब्बत से बोल लो, मोहब्बत से बोल लो। जब आदम की तौबा की कबूलियत के गारंटर की बात हो तो सफीउल्लाह ढूंढे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, और यूनुस मछली के पेट से निकलने के लिए ढूंढे उसी मुस्तफा को। यूसुफ कुएं से बाहर निकलने के लिए तलाशे उसी नबी को। तब बलियाबी कहता है, अमा हम शुक्राने में कोई बिदात नहीं कर रहे हैं, जो नबियों ने किया है उसी को उम्मती कर रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहदीसे नेमत कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत। बस दुआ है रब्बे जुल जलाल उस बच्चे को सेहत व आफियत के साथ मेरे बुजुर्गों का वारिस बना दे, और उसकी घुट्टी में मेरे आका करीम का ऐसा इश्क पिला दे कि बेटा जवान हो तो वो कहा करे फख्र के साथ कि मेरी विलादत हुई थी तो मेरे बाप ने मुस्तफ़ा के शुक्राने की मिलाद की थी, आका के शुक्राने की मिलाद की थी। याद रखना, हमको कोई नहीं पहचानता, तुमको कोई नहीं पहचानता। खतियानों में बाप के हवाले से कागज पहचानता है, लेकिन आज पूरी दुनिया का कुफ्र मुझको, मुझसे नहीं, गुम्बदे खजरा के हवाले से पहचानता है। अब पहले इल्म की तवज्जो चाहूं। ईमान वालों बताओ, जिस्म भी हो, हाथ भी हो, सर भी हो, जबान भी हो, आंखें भी हो, धड़कन भी हो, पैर भी हो, कान भी हो, रूह ना हो, रूह ना हो, हाथ काम करेगा नहीं, जबान काम करेगी नहीं, आंखें देख सकेंगी नहीं। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। हम मेडिकल साइंस वालों रिसर्च क्यों नहीं करते? रिसर्च कर लो, समझ में नबी आ जाएंगे। रिसर्च कर लो, मुस्तफा समझ में आ जाएंगे। जिस्म है, आंखें हैं, दिल है, किडनी है, जिगर है, कान है, भेजा है, सब है, रूह नहीं, रूह नहीं, रूह नहीं। तो बता मेडिकल साइंस, बता मेडिकल साइंस 99 हो, एक न हो तो हाथ चला के दिखा देगा, जबान से बुलवा कर दिखा देगा, आंखों की रोशनी तू साबित कर देगा। तो मेडिकल साइंस कहेगा बलियाबी सब हो, रूह ना हो, तो मेडिकल की रूह निकल जाएगी, फिर भी वापस नहीं आने वाला। तब बलियाबी कहता अकल के टुकड़ो, फर्ज हो नबी ना हो, वाजिब हो नबी ना हो, काबा हो नबी ना हो, तवाफ हो नबी ना हो, उमरा हो नबी ना हो, ज़कात हो नबी ना हो, बद्र हो नबी ना हो, करबला हो नबी ना हो, तुम हो नबी ना हो, हम हो नबी ना हो, शम्स हो नबी ना हो, कमर हो नबी ना हो, जमीन हो नबी ना हो, तो याद रख लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम का नहीं, उसी तरह रसूल के बगैर नमाज भी
किसी काम की नहीं, रोजा भी किसी काम का नहीं, हज भी किसी काम का नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत जिंदाबाद, गाज़िए मिल्लत जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तब बलिया भी कहता है, फौजियों को आजमा लेना, फौजियों को, मुस्तफा के आशिकों को आजमाने की गलती मत करना। नबी के आशिकों को आजमाने की गलती मत करना, इसलिए कि ये नबी वाले हैं। तवज्जो चाहूं, देख रहा था मैं, कोई मेरे आका की नात पढ़ रहा है तो ये नहीं सुनने वाला देख रहा कि ये कहां का पढ़ रहा है। अच्छा, इतने बड़े मजमे से मैं पूछूं, कोई ऐसा खुश नसीब है जिसने मेरे आका करीम की जियारत किया हो? कोई है? नहीं। लेकिन बिन देखे कैसा इश्क है साहब। बिन देखे कैसा इश्क है, बिन देखे क्या मोहब्बत है। और कुफ्र खंजर लिए घूम रहा है इसी मोहब्बत को कत्ल करने के लिए। अगर ये कत्ल हो गया तो सूखा पेड़ की तरह मुसलमान रहेगा, इल्जाम भी नहीं आएगा, हवाएं तेज चलेगी, ये गिर जाएंगे। लेकिन ये मेरे मसाजिद के अइम्मा, मदारिस के उलमा की ये देन है, ये देन है कि कुफ्र चाहे जितना तरह का केमिकल तैयार कर ले, कुफ्र चाहे जितनी तरह का केमिकल तैयार कर ले, मुस्तफा वाले इश्क़ रसूल बचाने की चादर बड़ी मजबूत तान लिए हैं। सो रही है तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, किसी को याद है? नहीं याद है? की है? नहीं। क्या इश्क है, महबूब देखा नहीं, इश्क है। अल्लाहु अकबर। महबूब देखा नहीं, इश्क है। चेहरा देखा नहीं, इश्क है। तलवे देखे नहीं, इश्क है। अमर यार मदीना देखा नहीं, इश्क है। और याद रखना, ये इश्क यूं ही नहीं है, यूं ही नहीं है। बाजारे हुस्न में हसीन बहुत देखे हैं, बाजारे हुस्न में हसीन बहुत देखे हैं, लेकिन दो आलम में तन्हा हसीन मेरे मुस्तफा है। दो आलम में तन्हा हसीन मेरे मुस्तफा है। अब ज़हन को यहीं पर रोक लीजिएगा। एक मौली साहब के दिमाग में पता नहीं किस मुल्क का कीड़ा काट लिया और कहने लगे वो कि बलियावी साहब आप लोगों का क्या है। मैंने कहा हमारा ही सब कुछ है, आपका कुछ नहीं है।
बोले नहीं नहीं, देखिए बात आप समझिए। मैंने कहा समझा ही दीजिए। बोले इतने नबी और रसूल आए, इतने पैगंबर आए, एक से एक जलीलुल कद्र नबी आए, लेकिन आप लोग सिर्फ एक ही नबी की बात क्यों करते हैं? एक ही रसूल की बात क्यों करते हैं? मौलाना, आप लोग को एक नबी की बात करने से तबीयत उकताती नहीं है क्या? मैंने कहा बड़े साहब सवाल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आप बता सकते हैं कि आप खाना खाते हैं कि नहीं? बोले क्या बात करते हैं, खाते हैं तब तो बोल रहे हैं। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी हो गई? तो झुझलाकर मौली साहब बोल पड़े कि मेरे सवाल से उम्र का क्या रिश्ता? मैंने कहा सब आप ही अगर समझ जाते तो हम थोड़े इतना दूर से आते। बोल पड़ा कि 60 साल उम्र हो गई। कितना? 60 साल। मैंने कहा पक्का 60 साल? बोला हाँ जी, कंप्लीट आधार कार्ड में 60 साल है। मैंने कहा छुपाए तो नहीं हो इसमें कुछ? बोला नहीं नहीं, कंप्लीट 60 साल है। मैंने कहा रोटी कितने दिनों से खा रहे हो? बोला जब से खाना शुरू किया है तब से खा रहा हूं। मैंने कहा पानी पीते कि नहीं? बोला बगैर पानी के कोई जिंदा रहेगा? मैंने कहा कब से पी रहे हैं? बोला जब से पीना शुरू किया है तब से पी रहा हूं। मैंने कहा कितने बड़े बेवकूफ हो आप, 60 साल से एक ही रोटी खा रहे हो। और बुढ़ापे को आ गए और एक ही पानी पी रहे हो। अरे एक दो दिन के लिए जरा रोटी बदल के भी देख लो, 2-4 घंटे के लिए पानी बदल के देख लो। तो बड़े मियां तमतमाते हुए बोल पड़े, बलियाबी साहब आप क्या हमें मारना चाहते? मैंने कहा मैं तो निहत्था हूं, मैं क्यों मारूं? लेकिन मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया। बड़े मियां बोल पड़े बगैर रोटी पानी के कोई जिंदा थोड़ी रहेगा। रोटी पानी ये मेरी जिंदगी की बुनियाद है। बगैर रोटी पानी के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। मैंने कहा फैसला हो गया, रोटी पानी के बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते और मुस्तफा के इश्क के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अब जरा जहन को करीब कर लो, रिसर्च चल रहा है। मौलाना नाम भूल गया हूं, प्लीज माफ करना। हाँ, मौलाना अकबर हुसैन साहब मेरे काफी बड़े मोहब्बत करते लोग, अहले सुन्नत का हर आलिम। मौलाना कभी कभी मैं रात को 2-2 बजे बेकाबू हो जाता हूं। मेरे जवानों ने, मेरे उलमा ने मुझ पर कितना भरोसा कर लिया है। मेरे अल्लाह मुझे साबित कदम रखा ताकि क़यामत के दिन हम अपने बुजुर्गों को मुंह दिखाने के काबिल हो सके।
जहन करीब कर मेरे अजीज। रिसर्च हो रहा पूरी दुनिया में। जले हुए मकान के राख पर एक मां अपनी औलाद लेकर खड़ी। मॉब लिंचिंग में मारे गए बेटे के जनाजे में एक बाप सब्र का पहाड़ बनकर खड़ा है। हमारे बच्चों के मुंह की रोटियां छीन ली गई। हम जिन्हें अपना हमदर्द समझकर वोट दे के सत्ता में भेजते रहे, वो मेरी औलादों के कत्ल पर अपने बालाखाने में मुस्कुराते रहे। उनकी जबान नहीं खुल सकी। मेरे अजीज, रिसर्च हो रहा। गरीबों की लिस्ट में मुसलमान 1 नंबर पे, मजलूमों की फहरिस्त में मुसलमान 1 नंबर पे, बेरोजगारों की लिस्ट में मुसलमान 1 नंबर पे। दुनिया की सारी कौमों को ऊपर उठाने के लिए लोन दिया गया। हमारे बच्चों को तो इंदिरा आवास भी इंसाफ से नहीं दिया गया। बावजूद उसके रिसर्च हो रहा है। औलादें लुट गई, इनके हौसले क्यों नहीं टूटे? बाप के बुढ़ापे की लाठी टूट गई, इनकी हिम्मत क्यों नहीं टूटी? इनकी दुकानें फूंक दिया, बावजूद उसके इनकी हिम्मत नहीं टूटी। माओ की गोद खाली हो गई। माओ ने शुक्र के सजदे किए, शिकवा के कभी आंसू न निकला। आखिर ये हिम्मत आती कहां से है? ये हौसला मिलता कहां से? तब बलियावी कहता है, सुन, हुकूमतों के दिए हुए हौसलों की एक उम्र होती है। तवज्जो चाहो। हुकूमतों के दिए हुए हौसलों की एक उम्र होती है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आने वाली दूसरी हुकूमत इस हौसले को बाकी रखेगी। लेकिन लिख ले, जो हौसला मदीने के सरकार से मिला है, उससे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। भूखे रहे 313, हौसला बद्र से मिला है। प्यासे रहे करबला वाले, हौसला नैनवा से मिला है। तड़पते रहे मेरे बच्चे हुसैन के, हिम्मत करबला से मिली है। जलते रहे खेमे हुसैन के, आरजू और हौसला वहां से मिलता रहा है। लुटते रहे बेटे जवान, हिम्मत हुसैन से मिलती रही है। लुटते रहे नन्हे अली असगर की उम्र के बच्चे, हिम्मत नन्हे अली असगर के घरों से मिलते हैं। नारे तकबीर, पूरा मजमा जवाब दे। नारे रिसालत, तहदीसे नेमत कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी मिल्लत। वाह 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 वाह। अब इन हौसलों को रोकने के लिए चाहे कहीं से बाबा उठा लाओ या कहीं से डब्बा उठा लाओ, इसलिए कि बलिया भी खूब जानता है, जो अपने सर के बाल का बोझ न उठा सके वो समाज का बोझ नहीं उठा सकता, और जो बीवी का बोझ न उठा सके वो भारत का भी बोझ नहीं उठा सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। बोल दो, बोल दो, अरे बस बोल दो, जोर से, जोर से। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल दो, सुभान बोल अल्लाह दो। सुभान अल्लाह। हे ये हौसले तेरे खंजरों के बस के नहीं कि कत्ल कर दे, ये हिम्मत नहीं है। स्पेन में तुमने अपने घोड़े दौड़ा लिए, लेकिन तारीख फिर दोहराएंगे। तारीख फिर दोहराएंगे। रोकने वालों ने स्पेन में रोक लिया। आसमान के सूरज ने कहा अभी तेरा वक्त है, रोक ले। मुस्तकबिल में हम आएंगे तो तन्हा नहीं आएंगे, मुस्तफा के दीन के उजाले लेके आएंगे। अब कमाल है सर, जो लोग आज तक अपना बढ़िया कपड़ा न बना सके, जो लोग अपना बढ़िया कपड़ा न बना सके, वो राष्ट्र बनाने चले। अब बंदर को कोई कहे कि कुर्ता क्यों नहीं पहनता, तो अगला यही कहेगा ना कि ये मेरी फितरत में नहीं है। क्या तो किसी ने कहा अरे बोलते उछलते तो हो, पहन क्यों नहीं ले? तो अगले ने जवाब दिया फिर तुम में हम में फर्क क्या रहे? अगर समझ सकते हो तो बोल लो जोर से, और जोर से रंग में बोल दो, एक बार स्टेज से लेकर नीचे तक जोर से। हमारे बच्चों को घीदड़ भपकी देते, यक्सा सिविल कोड लाएंगे। मैंने कहा पहले फैसला कर लो ना कि पूरा देश माथा मुड़वाएगा क्या? एक कानून एक देश, कमाल है साहब, कहलाते हैं कट्टर। हजरत डर तो नहीं ना रहे? आप लोग डर तो नहीं रहे? अभी सूरत गया था तो ऐसी सूरत बिगड़ी है कि जो लोग बड़े खूबसूरत बन के घूम रहे थे, एक ही जुमले में फिर वो सूरत दिखाने के लायक सूरत में बचे नहीं हैं। सिर्फ मैंने यही कहा था कि बनते हो कट्टर, लेकिन तुम्हारे यहां तो मृत्यु के बाद बाल मुड़वाया जाता है। न मुड़वाओ तो धर्म के खिलाफ। लेकिन अभी जो महामहिम हैं, मां के गुजर जाने के बाद भी बाल नहीं मुड़वाए। तब बलियावी ने कहा वो तेरा मजहब है जो मौसम के हिसाब से बदलता है, ये मेरे मुस्तफा का इस्लाम है। मौसम कोई हो इस्लाम वही रहेगा। मौसम कोई भी हो इस्लाम वही रहेगा। मुल्क कोई हो इस्लाम वही रहेगा। हुक्मरान कोई हो इस्लाम वही रहेगा। जमाना किसी का हो इस्लाम वही रहेगा। दौर चाहे जैसा हो इस्लाम वही रहेगा। शहर हो कि जंगल हो
इस्लाम वही रहेगा। तब बलिया भी कहता सुन, जमाना किसी नबी का हो, नारा मेरे नबी का था। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारा मेरे नबी का, नारा मेरे नबी का था। वाह वाह वाह। जिस तरह जमाना किसी नबी का हो, नारा मेरे नबी का, उसी तरह हुक्मरान कोई रहे, इस्लाम मेरे नबी नबी का का रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। लेकिन गैरों ने कमजोर नहीं, मेरी कौम के जवानों तुमने कमजोर किया। तुमने ये इलाका तेरे बलियावी के लिए कोई नया नहीं है। आपके पड़ोस में है जयनगर। मौलाना अली अकबर साहब जमाते अहले सुन्नत का वो आलिम, अल्लाह ताला उनकी तुरबत पर रहमत व नूर की बारिश बरसाए। हजरत अल्लामा डॉक्टर शफीक आजमी अलैहि रहमा मोटरसाइकिल से गांवे गांव दोनों का इलाज करते थे। जिस्म का भी इलाज करते थे, रूह का भी इलाज करते। मैं तुझसे पूछूं मेरी कौम के जवानों, अगर मावों की दूध की गैरत का लिहाज और ख्याल है तो जवाब देना। वो गरीबी तुमने नहीं देखा है रे, जो गरीबी 70 साल वाले ने देखा। मौलाना इसी अतराफ के एक गांव में आया था आज से 35 साल पहले। मेरी रेखें निकल रही थी। शमसुल उलूम घोसी में कुछ इस इलाके के उलमा मेरे मुझसे सीनियर मेरे थे साथी। मुझे खूब याद है कि गांव घर में अच्छी चारपाई नहीं थी। सबके दरवाजे पर बैलगाड़ी और कुछ जानवर रहा करते थे। घरों में टाइल्स और मार्बल नहीं था। खेदड़े पर हम भी सोए थे, कोई शिकवा नहीं था। पंता भात बाप दादा ने खाकर तेरे लिए तेरी औलादों के लिए पंता भात खा करके जमीन बचाया है, ताकि मेरे बच्चों को कोई लावारिस न बना सके। अब गैरत वाली माओं के दूध पिए हो तो मां की दूध की गैरत का अब जवाब दे दो। दादा पर दादा ने चटनी भात खाकर जमीन इसलिए बचाया कि तुम बेसहारा न हो सको। और तुम्हारी गैरत कहां दफन हो चुकी है? क्या मुंह दिखाओगे उन लोगों को कयामत में जिन्होंने तकलीफ सारी बर्दाश्त कर ली अपनी आने वाली नस्लों के लिए, और आज एक नौजवान एक गरीब बाप की बेटी से जमीन, एक गरीब बेटी के बाप को जमीन बेचने पर मजबूर कर रहा है। बहुत जरूरी है ये पैगाम, बहुत जरूरी। मजबूर कर रहा है।
फिर रिश्ता क्यों कहते हो, सौदा क्यों नहीं कहते? रिश्ता क्यों कहते, सौदा क्यों नहीं कहते? रिश्ते का मतलब ये नहीं कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के जुल्म का शिकार हो, बल्कि रिश्तेदार तो वो होता है यार कि मालूम हो जाए कि मेरे फला रिश्तेदार के दिन अच्छे नहीं हैं, तो रिश्तेदार को पता भी न चलने दे और उसके दुख की घड़ी में खड़ा हो जाए। इंसाफ करके बता, क्या ऐसा कर रहे हो आप? अरे बोलो, कर रहे हैं आप? जोर से बोलो, कर रहे हैं आप? क्यों शर्म आ रही है बोलने में? कर रहे हैं आप? क्यों? काहे का फिर इस्लाम का रिश्ता? किस बात के अरफाती भाई का रिश्ता? क्यों धोखा दे रहे हो पीर भाई का रिश्ता कहकर? क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? अदारे शरिया की तहरीक बेदारी इसीलिए निकल रही है। मुसलमान बलियावी की सिर्फ 5 साल के लिए मान जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता पैर पड़ता, सिर्फ 5 साल के लिए मान जा, सिर्फ 5 साल के लिए। जो 75 साल में मेरे बच्चों को खिलौना बना रखे हैं ना, 5 साल में उसका जवाब तैयार हो जाएगा। सिर्फ 5 साल के लिए मान जा। निकाह को सस्ता कर दे, निकाह को सस्ता कर दे, शादी को आसान बना दे, बेटियां बोझ न बने। बेटियों की पैदाइश हो तो बाप फख्र से लड्डू बांटे कि ये मेरे घर जो फातिमा की कनीज आई है वो मेरे बुढ़ापे की बोझ नहीं बनेगी, बल्कि मेरे बख्शिश की जमानत बनेगी। मेरे नौजवान, सिर्फ 5 साल के लिए, 5 साल के लिए बंद कर दो जहेज को। मौलाना, मैं किसी की बारात शर्म से नहीं जाता हूं। एक बारात में गया, कुछ लड़के थे, खाना कम खाते थे, नुकसान ज्यादा करते थे, रूह कांप गई मौलाना। या अल्लाह, इसी रोटी के टुकड़े के लिए हमारे बच्चे कहां कहां ठोकर खाते हैं। ये कितना बड़ा जालिम है। अगर अभी एक रोटी घट गई तो इस गरीब बाप, गरीब बेटी के बाप की आबरू तार तार होगी। और जब इसकी बच्ची किसी तरह अपने ससुराल जाएगी तो कितने इसको ताने सुनने को मिलेंगे। याद रख, अल्लाह के दिए हुए रिज्क का अगर तू मजाक उड़ाएगा ना, तो अभी कोरोना हाल फिलहाल गया है, नालियों से रोटियां निकाल करके रेलवे स्टेशन पे लोग धो धो कर खाए हैं। मेरे अजीज, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। ये इल्जाम मत लगाओ कि आलिम क्या कर रहा है। मैं तो साफ कहता हूं, बताना मुझको। भारत के किसी कोने में आग लगे फसाद की, जिनको तुमने सेकुलर समझकर वोट दिया, कभी एक कंबल लेके उस शहर में वो नहीं गया।
तेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई, कभी उसके हलक से एक आवाज न निकल सकी। नबी की शरीयत पर हमला हो तो कोई डॉक्टर अपनी जबान नहीं खोलता, कोई इंजीनियर मैदान में नहीं आता, कोई प्रोफेसर मैदान नहीं पकड़ता। मस्जिदों की बुनियाद डालकर तामीर करनी हो तो पीठ पर सीमेंट की बोरी उठाने के लिए कोई रईस नहीं आता। लेकिन जिस आलिम के सीने में बुखारी की हदीस हो, जिस आलिम के सीने में 30 पारा कुरान हो, वो अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए सीमेंट की बोरी उठाने में शर्म महसूस नहीं कर। मेरे जवानों, बचा सकते हो तो बचा लो, सिर्फ 5 साल। बंद कर दो जहेज को, बंद कर दो कर्ज लेकर के 20 गाड़ी ले जाना, बंद कर दो कर्ज लेकर के वलीमा खिलाना। अरे 5 आदमी जा मस्जिद में निकाह करा और अपने दरवाजे पर वलीमा करा ले, और इसी पैसे को बचा कर अपनी औलादों को पढ़ा दे। अगर तूने इन पैसों को बचाकर अब से पढ़ाना शुरू किया तो जिस बच्चे की उम्र 15 साल है, 20 साल लगते लगते वो तेरा बेटा पढ़कर जब बाबर का कलम ले लेगा तो हुक्मरानों से भीख का कटोरा लेकर खैरात नहीं मांगेगा, बल्कि कलम की नोक से सत्ता का सीना चीर कर अपना हक और हिस्सा मांग लेगा। ये तारीखे इदारे शरीयत की मुहिम है। हम नहीं खाएंगे 3 टाइम, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाएंगे। नहीं बनाएंगे अच्छा मकान, खाट पे सोएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, तहरीके बेदारी। तो मैं आपसे पूछूं कि ये काम अच्छा है कि खराब है? बोलो, ये काम अच्छा है कि खराब है? ये काम होना चाहिए कि रोक देना चाहिए? बच्चों के अपने हक और हिस्से के लिए हुकूमतों से लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? 5 आदमी बोला है। डरो मत, हम मुस्तफा वाले हैं, बदला नहीं लेते। हम खंजर बांटने वालों में